हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीपी गुरु। आज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज आप सभी को पता ही होगा वीडियो का टॉपिक, और नहीं पता हो तो मैं आप सभी को बता देता हूं। जो आप सभी के रिपीटर्स के एग्जाम हुए थे तो उसका आज मैं पेपर सॉल्यूशन लाया हूं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आप सभी का कल का कुछ पेपर था, ये न्यू कोर्स 12th का। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी, उसका आंसर आएगा आप सभी का 4। तो आंसर इसका करेक्ट है 4। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये एमॉर्फस का है। तो ये आपका आंसर है, ये आप सभी का, तो नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाले में क्या है, कंपाउंड जेट, इसका आएगा आंसर आप सभी का पी क्यू। ये आप सभी के किस्में में से क्वेश्चन उठाया गया है, वो जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हुए उसे में से आया है। इसका आप सभी का आंसर आएगा जोम। ये आप सभी के वो डब्बे में से आया है, मतलब वो जो लेसन में बॉक्स बनाया गया है तो उसमें में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपना इसका आंसर ये आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन विच सॉल्यूशन द सॉल्यूट इज लिक्विड और सॉल्वेंट इज गैस। तो इसका आप सभी का आएगा क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। तो ये सही आंसर है आप सभी का। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना है, ये भी आप सभी के ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप सभी का आएगा 256 ग्राम पर मोल। तो ये रहा आंसर आप सभी का। अगर आप चाहे तो ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा अगर आप सभी को ज़रूरत हो तो अगर ये इसका आंसर है, ये आप सभी के पैराग्राफ में से लिया गया है। तो इसका आंसर सेल्यूलोज एसीटेट आएगा। तो थोड़ा मेरा पेन टेप काम नहीं कर रहा, हाँ बराबर। तो इसका आंसर आप देख लेना, सेल्यूलोज एसीटेट सॉरी। अब इसका आंसर आएगा आप सभी का इफ 5 ग्राम, ये भी आपके एग्जाम्पल में से उठाया गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा 0.278 मोल। तो टिक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका आंसर आएगा ये आप सभी का ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट जिसका, तो इसमें वैल्यू दी थी, सिंपली आप सभी को प्लस माइनस करना था और इसका आंसर आ जाता आप सभी का 1.10 वोल्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका ये भी आप सभी का एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ही था। एग्जाम्पल्स या इंटेक्स ज़्यादा पूछे गए थे इस बार। तो इसका आप सभी का आंसर आएगा 3.92 इंटू 10⁻15। तो ये वाला है आप सभी का आंसर बी। तो आप सभी का पेपर तो होगा आप सभी के पास, तो आप आंसर देख सकते हो। तो इसका जो है ये भी आप सभी का इंटेक्स में से क्वेश्चन उठाया था। तो इसका आंसर आएगा 3600, सॉरी यहाँ पे मतलब लिखा नहीं जा रहा, 3600 आएगा इसका आंसर, जो इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर मेरे से लिखाता है तो मैं लिख देता हूँ 3600 कूलम। तो ओके, 3600 कूलम आएगा इसका आंसर, उसमें नहीं दिया गया था इसीलिए मैंने आप सभी को बता दिया। तो इसमें आप सभी को ये क्या देखना था, इसका यूनिट है। तो ये आप सभी का सेकंड ऑर्डर हुआ। तो इसका आंसर सेकंड ऑर्डर आएगा सी। अब इसमें बात करें, द फर्स्ट ऑर्डर इज फाउंड हैव अ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट दिया है, आपका हाफ लाइफ निकालनी है। तो इसका आंसर आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। ये भी आप सभी का एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन उठाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप सभी का कौन सा ऑप्शन आएगा कि आज ये वाला डी ऑप्शन। ये आप सभी का एक बॉक्स था वो चैप्टर 4 में, तो उसमें में से पूछा गया है। तो उसमें में से ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये चौथा वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब नर्स इक्वेशन की बात करें तो इसका ऑप्शन बी आएगा आप सभी का। तो बी ऑप्शन आप सभी का सही है, अगर आप सभी ने बी करके आया तो।
अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। तो इसका हेमोग्लोबिन आएगा, ब्लड जिसको बोलते हैं, तो वो आपके बुक में था पैराग्राफ में, तो अगर आपने देखा होगा तो आपका सही होगा। ये फ्रेंडलीज इक्वेशन तो मोस्टली सबको ही आता होगा क्योंकि इस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं, तो इसका आंसर ये है। अब जोन रिफाइनिंग बात करें तो उसमें आप सभी का गैलियम और इंडियम, मतलब ये दोनों दिया गया है। वैसे ये मतलब सब ऑप्शन में एक एक है, बट दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, बट ये ऑप्शन में ये वाला मैच कर रहा है, तो ये वाला आप सभी का हो गया आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डिप्रेजेंट। तो ये आप सभी ने ये मेथड आप सभी ने पढ़ा होगा थियरी के लिए, बट इसमें से एमसीक्यू पूछ लिया तो आप सभी का अच्छा है। NaCN आएगा इसका आंसर। पर ऑक्सी बॉन्ड आप सभी का H2SO8 बनाता है, मतलब इसमें प्रेजेंट रहता है, तो आप सभी देख सकते हैं सी ऑप्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ कंपाउंड हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसका आएगा आपका SeX4, तो ए ऑप्शन। वो आप सभी का डायग्राम के नीचे दिया गया है, तो आप देख लेना। इसका तो टेबल में से पूछा गया था, Cu+2 का ब्लू आएगा। इसका 3D5 4S1 आएगा आप सभी का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आप सभी का आएगा CFeNH3CN4-। बाकी सब तो दिखाते हैं प्रॉपर्टी ऑप्टिकल, बाकी ये नहीं दिखाता। ये आप सभी का आयोनाइजेशन पैराग्राफ वाले में से पूछा गया है, तो उसका आप सभी का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आप सभी के 25 MCQ कंप्लीट होते हैं, बाकी के 25 अगर आप 1K सब्सक्राइबर हमारे जल्द से जल्द कंप्लीट होते हैं तो हम कर देते हैं उसको भी रिलीज, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। तो 38 सब्सक्राइबर बाकी है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब 1K पहुंच जाए तो आप सभी के लिए दूसरा पार्ट ला सके। सो सी या हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।